सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व माना गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की आराधना करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी को चौदस भी कहा जाता है। ऐसे में आप इस शुभ अवसर पर एक रक्षा सूत्र से एक खास काम करके भगवान विष्णु जी की असीम कृपा पा सकते हैं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इसको चौदस भी कहते हैं। यह तिथि मुख्य रूप से प्रभु श्री हरि की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम मानी गई है। साथ ही इस दिन गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। इसलिए इस दिन को गणेश विसर्जन के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि सितंबर मास में अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी और इस दिन हम धागे से क्या उपाय करके भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 पर होगा। ऐसे में अनंत चतुर्दशी मंगलवार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहने वाला है। दोस्तों अनंत चतुर्दशी का पूजा मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 11:44 तक 17 सितंबर को रहेगा। आइए अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी पूजा और व्रत करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। अनंत का शब्द होता है अंतहीन और भक्तों का मानना है कि भगवान नारायण किसी के जीवन में सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, अगर अनंत व्रत अत्यंत भक्ति के साथ किया जाता है तो। कुछ लोग इस अनंत चतुर्दशी व्रत को लगातार 14 साल तक मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत शयना रूप की पूजा की जाती है, जो लेटने की मुद्रा में निष्क्रियता की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है और दुनिया के विकास और जीवित प्राणियों के निर्माण से पहले नारायण का रूप है। इस दिन का मुख्य अनुष्ठान अनंत धागा है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत स्वरूप की पूजा करी जाती है, तो वही अनंत सूत्र में लगी गांठें 14 भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए 14 लोकों का प्रतीक होती है। माना जाता है कि यह सूत्र हर संकट से मनुष्य की रक्षा करता है। यदि हरि अनंत है तो 14 गांठ हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों का प्रतीक है। माना जाता है कि विष्णु जी ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना करी थी, जिनके नाम हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह। कहा जाता है कि इन 14 लोकों का पालन करने के लिए विष्णु जी ने भी 14 अवतार लिए थे। इसके कारण वे अनंत प्रतीत होने लगे थे। अनंत चतुर्दशी के दिन कृष्ण द्वारा पांडवों को सुनाई गई कौंडिन्य ऋषि की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। इस व्रत को 14 वर्षों तक करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त विष्णु पूजा, कृष्ण पूजा और सत्यनारायण की पूजा करते हैं। पूजा में यमुना पूजा, शेष पूजा और अनंत पूजा भी शामिल है। कलश में पानी यमुना का माना जाता है। शेष घास से बना होता है और अनंत में 14 गांठदार धागे होते हैं, जो 14 गांठ वाले धागे को अनंत धर्म के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में 14 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूजा के दौरान 14 फूल, 14 फल, 14 सूखे मेवे, 14 विभिन्न प्रकार के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तैयार भोजन में भी 14 प्रकार की सब्जियां और चने होते हैं। प्रसाद के रूप में मिठाई और चना दाल भी बनाई जाती है। कड़े अर्थ में अनंत धर्म 14 धागों से बनी एक सूती पट्टी है। कुछ जगहों पर बैंड में 14 नॉट होते हैं। महिलाएं अपने बाएं हाथ पर अनंत धर्म बांधती हैं और पुरुष अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं। दूर्वा घास का उपयोग करके अनंत नाग को भी बनाया जाता है और इसे बांस की टोकरी पे रखा जाता है और कुछ स्थानों पर इनकी पूजा भी करी जाती है। इस दिन कुछ लोग उपवास रखते हैं और कुछ लोग उपवास नहीं रखते हैं। जो लोग उपवास नहीं रखते हैं वो दिन में शाकाहारी भोजन ही करते हैं। इस दिन अन्नदानम या अन्नदान करना बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान विष्णु अपने अन्य नाम अनंत से भी बहुत लोकप्रिय हैं, जो शाश्वत का प्रतीक है, और चतुर्दशी का शब्द 14 होता है। यह पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और लोग इस शुभ दिन पर विभिन्न पूजा और अनुष्ठान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भक्त कठोर उपवास भी रखते हैं और अपनी कलाई पर कुमकुम और हल्दी के रंग का एक धागा बांधते हैं, जिसमें 14 गांठें होती हैं।
जिन्हें अनंत सूत्र के रूप में जानते हैं। यदि आप जीवन में किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का पर्व गणपति उत्सव के अंत का प्रतीक है, जिसे गणपति विसर्जन के रूप में भी जानते हैं। इस दिन लोग बड़े बड़े जुलूसों में गणपति की मूर्तियों को झीलों या समुद्र में ले जाते हैं और उन्हें पानी में विसर्जित करते हैं। इस दिन लोग आमतौर पर भगवान विष्णु, जिन्हें अनंत के नाम से भी जानते हैं, की कहानियों का पाठ और श्रवण करते हैं। वेदों के पाठ को अनंत व्रत भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन अनंत सूत्र का भी विशेष महत्व माना गया है। इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा के बाद एक कच्ची रेशम की डोरी को हल्दी या केसर से रंग दें। इसके बाद उस डोर में 14 गांठें लगाएं और इसे प्रभु श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद इस दिव्य सूत्र को पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधे, वहीं महिलाओं को इस सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांधना चाहिए। रात के समय इस रक्षा सूत्र को उतार कर रख दें और अगले दिन किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि इस कार्य को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे आरोग्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा करने का भी विशेष विधान और लाभ बताया गया है। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने से सुखों में वृद्धि होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ग्रह शांत होते हैं और घर में मौजूद वास्तु दोष दूर होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा से घर में सुख और समृद्धि भी आती है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 जायफल ले लें और इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाना चाहिए। फिर इस कलश को चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से घर में लगी हुई बुरी नज़र जल्दी ही उतर जाती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो इस दिन एक अनार को लेकर व्यक्ति के सिर पर से 14 बार उतार ले। ऐसा करने से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्दी ही अच्छा होगा। व्यक्ति के सर से अनार को उतारने के बाद उसे किसी चौराहे पर जाकर के फेंक दें। अगर आप अपने जीवन के स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन आपको भगवान अनंत यानी कि श्री विष्णु की पूजा के समय हल्दी के रंग से रंगा हुआ सफ़ेद रंग का कपड़ा रखना चाहिए और रखते समय भगवान के मंत्र का जाप करें। भगवान का मंत्र इस प्रकार से है, ओम अनंताय नमः। फिर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके उस हल्दी से रंगे हुए कपड़े को उठा करके अपने पास रख लेना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप भगवान अनंत की गंध, पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय मन ही मन ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही उन्हें कच्चे केले का भोग लगाएं। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक जगह पर बैठकर मानसिक रूप से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी विधि पूर्वक फल फूल आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के साथ उनके ओम अनंताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और व्रत करना चाहिए। व्रत करने के दौरान पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले आप ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही व्रत को पूरा होने के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस दिन ऐसा करने से घर के बड़ों के साथ आपका सामंजस्य ठीक रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा के समय 2 कच्चे केले ले लें और अगर कच्चा केला ना मिले तो आप पका हुआ केला ले लें और उन पर अलग अलग मौली लपेट करके भगवान के सामने रख दें और रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इस प्रकार पूजा आदि के बाद उस केले को किसी ब्राह्मण को दान कर दें या फिर किसी मंदिर में किसी को दान कर दें। इस दिन ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत भगवान की पूजा के समय एक कटोरी में गेहूं भरकर रखना चाहिए। साथ ही उन गेहूं पर एक हल्दी की गांठ रखनी चाहिए और ये सब कार्यवाही करते समय आपको ओम अनंताय नमः का जाप करना चाहिए। फिर पूजा आदि के बाद उस गेहूं और हल्दी से भरी कटोरी को किसी मंदिर में दान कर दें।
अनंत चतुर्दशी के दिन ऐसा करने से आपके घर में अन्न धन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन आप अनंत भगवान की पूजा आदि के बाद हल्दी, केसर और कुमकुम से रंगा हुआ 14 गांठों वाला धागा अपनी बाजू पर अवश्य बांधें और धागा बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी काम बिना किसी अड़चन पूरे हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय 14 गांठों वाला कच्चे सूत का धागा रखना चाहिए। और जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस धागे को वहां से उठाकर अपने जीवन साथी की बाजू में बांध दें और बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का कलश लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी रोली, चावल इत्यादि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के वक्त ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद उस कलश में पानी भरकर थोड़ी सी दूर्वा डालकर दक्षिणा सहित उसे किसी ब्राह्मण के घर में दान कर दें। इस उपाय को करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप अपनी जिंदगी को ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में उथल पुथल चल रही है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और साथ ही उनके अनंत नाम का स्मरण करते हुए ओम अनंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन को सुगम बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन एकाक्षी नारियल लेकर उस पर रोली तिलक लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के अनंत नाम का ध्यान करते हुए ओम अनंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। ऐसा करने से आपकी संतान को एक बेहतर दिशा में गति मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अनंत चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के विषय में, जिनको करके आप अपने जीवन को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं और जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।